हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, कल हमने लेक्चर में इस चैप्टर के अंडर में अलजेब्रिक सॉल्यूशन हमने देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। नाउ द वर्ड प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्ड प्रॉब्लम। अब हम कुछ वर्ड डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड देम। यहाँ पे हमको क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26 है। दो नंबर का डिफरेंस यदि हमको 26 दिया है तो नेचुरली एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। तो स्टूडेंट्स, हम एजम्पशन करते समय कभी भी वन नंबर और टू नंबर एज्यूम नहीं करेंगे। हम एज्यूम करेंगे लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू वाई। ओके, एंड फर्स्ट कंडीशन इज गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, और डिफरेंस हमेशा लार्जर में से स्मॉलर नंबर माइनस करके निकाला जाता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, इक्वेशन 1। अब हमको सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है कि लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। हाँ, तो यहाँ पे हमको लार्जर नंबर x है, तो स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स मीन्स x इज इक्वल्स टू 3y। दिस इज द इक्वेशन 2। हाँ, अब दोनों इक्वेशन तैयार हो गए। अब हमको सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी x इक्वल्स टू के फॉर्म में दिया है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 2 से वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। सो x इज इक्वल्स टू 3y यहाँ रखेंगे। सो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। सो 2y इज इक्वल्स टू 26 मीन्स y इज इक्वल्स टू 26/2 13। हमको यहाँ y की वैल्यू 13 मिल गई। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू 3y। सो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13 39। अब यहाँ हमको x की वैल्यू 39 मिली, तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो हमको x और y की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमको नंबर्स पूछे थे। तो यहाँ पे हम आंसर वर्ड्स में ठीक देंगे उसको। सो द लार्जर नंबर x इज इक्वल्स टू 39 एंड स्मॉलर नंबर y इज इक्वल्स टू 13। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, जिससे कि वो दूसरा इक्वेशन टोटली वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है और वन वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना ईजी है। और उससे हम दूसरा वेरिएबल निकालने के बाद पहला वेरिएबल की वैल्यू फिर ऊपर वाले इक्वेशन में रख के निकाल लेते हैं। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. अब हमको यहाँ पे दिया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उसमें से लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है। एक्सीड मीन्स बड़ा है, बड़ा मीन्स उस 18 डिग्री प्लस है, ज़्यादा है। सो द फर्स्ट वी एज्यूम दैट द लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री एंड smaller number is equals to y degree. The first condition given is angles are supplementary. हमको angle supplementary given है and we know that the supplementary angles, sum of supplementary angles is 180 degree. So x plus y is equals to 180 degree. Equation 1, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है हमको? लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर प्लस 18। यहाँ पे 18 एक्सीड दिया है स्मॉलर नंबर से, मतलब लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू स्मॉलर एंगल प्लस 18। सो x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 दोनों फॉर्म हो गए। अब इक्वेशन 2 ऑलरेडी x इक्वल्स टू के फॉर्म में है, तो इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही हमको यहाँ x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है और फिर इक्वेशन 2 में y रख के x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, इस तरीके से हम ये इस क्वेश्चन का के दोनों लार्जर और स्मॉलर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये इसके आगे का कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, यू कैन डू इट। Now, third question. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball.
अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि कुछ बैट और बॉल्स परचेस किए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ दी हैं। तो सबसे ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू ₹Y। तो हमको फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। दैट मीन 7 बैट की कॉस्ट है 7x रुपीज़ और 6 बॉल्स की कॉस्ट है 6y रुपीज़। तो दोनों का एडिशन हमारा 3,800। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज 7x + 6y इज इक्वल्स टू 3,800, इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन में हमको क्या गिवन है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल्स टू 1,750। अब हमारे दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे। सपोज हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x इज इक्वल्स टू 1,750 - 5y। सो x इज इक्वल्स टू 1,750 - 5y/3। अब हम इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। अब हमारे तीनों इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 2 में नहीं, क्योंकि इक्वेशन 2 से ही हमने x की वैल्यू निकाली है। सो इक्वेशन x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे और फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक टैक्सी के फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर डिफरेंट है। तो देखिए, हम कभी किसी टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी ड्राइवर जो है सबसे पहले उसका मीटर डाउन करता है, तो उस मीटर पे एक फ़िक्स चार्ज पहले से आ जाता है और उसके बाद हम जितना किलोमीटर ट्रेवल करते हैं उसके हिसाब से चार्ज बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार सपोज द फिक्स टैक्सी चार्जेस भी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर भी ₹Y। तो हमको गिवन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि उस एक पर्सन को 10 किलोमीटर्स के लिए कितना चार्ज पेड करना पड़ रहा है, ₹105। दैट मीन्स चार्ज पेड फॉर 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 105। सो 105 रुपीज़ में पहले x तो फिक्स चार्ज हमको देना ही देना है, हाँ, और उसके बाद हर एक किलोमीटर का चार्ज ₹Y है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज 10Y होगा। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, x + 10Y। और ये किसके लिए हुआ, 10 किलोमीटर के लिए, मतलब ये 105 के इक्वल होना चाहिए। सो x + 10Y इज इक्वल्स टू 105, इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है हमको, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर इज ₹155। अब 15 किलोमीटर के लिए कितना हमने चार्ज पेड किया, ₹155। तो 15 किलोमीटर के लिए सबसे पहले फ़िक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज है हमारा x और हर एक किलोमीटर का चार्ज y है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो गया। ठीक है, सो द इक्वेशन इज x + 15y इज इक्वल्स टू 155। दिस इज द इक्वेशन 2। अब ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 फॉर्म हो गया। अब हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 105 - 10y। दिस इज द इक्वेशन 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 में पुटअप करेंगे। सो द इक्वेशन 2 इज x + 15y इज इक्वल्स टू 155। सो पुट द वैल्यू ऑफ x 105 - 10y + 15y इज इक्वल्स टू 155। अब हम 105 ट्रांसपोज करेंगे। सो -10y + 15y इज इक्वल्स टू 155 - 105 एंड वी गेट 5y इज इक्वल्स टू 50। सो y इज इक्वल्स टू 10। अब हमको y की वैल्यू 10 मिल गई। तब हम इस y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुटअप करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू 105 - 10y। So x is equals to 105 into 10 into 10, 100. So 105 - 100, 5. तो x की वैल्यू हमको मिल गई 5. So
The fixed charge taxi charges x is equals to ₹5 and charge per kilometer y means कितना ₹10. सो हमारा x और y की वैल्यू आ गई, मतलब फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमने फाइंड आउट किया। अब हमको एक और क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर यदि पर्सन जाता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, दैट मीन्स x रुपीज़, और 25 किलोमीटर का 25y रुपीज़। सो x प्लस 25y दैट मीन्स 5 प्लस 25 इंटू 10 equals to 5 plus 250 rupees 255. Therefore charge paid for 25 kilometer is rupees 255. तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब हमको यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो फर्स्ट वी एज्यूम दैट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, सो आवर फ्रैक्शन इज x/y। तो यहाँ पे हमको फ्रैक्शन x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमको कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, if 2 is added to both numerator and denominator our fraction is 9/11, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि हम 2 ऐड करें, हमारा फ्रैक्शन था x/y, न्यूमरेटर x है तो उसमें हम 2 ऐड करें तो x+2, और डिनोमिनेटर y में 2 ऐड करें तो y+2, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो गया x+2/y+2। अब यदि ये न्यू फ्रैक्शन किसके इक्वल गिवन है हमको 9/11 की इक्वल, सो by cross multiplication we get 11 into in bracket x+2 is equals to 9 into in bracket y+2। अब 11 और 9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11x + 22 is equals to 9y + 18, ट्रांसपोज 9y to left side and 22 to right side, we get 11x minus 9y is equals to 18 minus 22, so 11x minus 9y is equals to -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन हमको क्या गिवन है कि इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज 5/6। अब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x/y, तो उसके न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी हम 3 ऐड करेंगे, सो x+3/y+3 इज इक्वल्स टू 5/6। So by cross multiplication 6 into x plus 3 equals to y into y plus 3. So 6x plus 18 is equals to 5y plus 15, which gives 6x minus 5y is equals to 15 minus 18. So 6x minus 5y equals to -3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब हम इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उससे इक्वेशन 2 से निकालना ज़्यादा इजी है। स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई स्टूडेंट्स जिस इक्वेशन पहले इक्वेशन में से यदि x निकाल रहा है तो दूसरा स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन में से y निकाल सकता है, y की वैल्यू निकाल सकता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किसकी वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, जो ईजियर वैल्यू है वो हमको निकालनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 6x इज इक्वल्स टू -3 + 5y, और x की वैल्यू निकालनी है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो x इज इक्वल्स टू 5y - 3/6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 3 से हमको इक्वेशन 1 में पुटअप करनी है। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 11x - 9y इक्वल्स टू -4। सो पुट द वैल्यू ऑफ x 11 इंटू इन ब्रैकेट 5y - 3/6 - 9y इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ देखिए 11 को हम 6 से हम 11 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर का 6 यदि हमको यहाँ से रिमूव करना है तो उसके लिए हमको इक्वेशन के दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हर एक टर्म को करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6, we get 11 into 5y - 3/6 डिवाइड इंटू 6
माइनस 6 इंटू 9y इक्वल्स टू 6 इंटू -4। अब फर्स्ट टर्म का ऊपर नीचे का 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 11 इंटू 5y -3। और सेकेंड टर्म में हमारा 6 इंटू -6 इंटू 9y दैट मीन्स -6 इंटू 9y बचेगा और इक्वल टू 6 इंटू -4। अब 11 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 55 - 33 माइनस 54y इज इक्वल्स टू -24। नाउ 55y - 54y, अब हम -33 दूसरे साइड ले जाएंगे, -24 + 33 हो जाएगा। अब हम 55y - 54y y हो जाएगा 1y एंड -24 + 33 9। सो y इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू हमने 9 फाइंड आउट की। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू 5y - 3/6। So 5 into 9 - 3/6. So x is equals to 45 - 3/6 means x is equals to 42/6. So x is equals to 7. तो यहाँ हमको x की वैल्यू 7 मिल रही है। अब हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था हमारा x/y, वैल्यू x की 7 और y की 9। सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9। दिस इज अवर फाइनल आंसर। I hope you can understand. Now the last question of this exercise. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age, sorry हम क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age will 7 times that of his son. What are their percentages? तो यहाँ पे आप दोनों के परसेंटेजेस फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हम उनके परसेंटेजेस एज्यूम कर लेंगे। लेट द परसेंटेज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x ईयर्स एंड परसेंटेज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू y ईयर्स। अब हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है 5 years hence। अब यहाँ हैंस का मीनिंग क्या होता है 5 साल के बाद, ठीक है 5 साल के बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो फर्स्ट वी फाइंड द एजेस ऑफ जैकब एंड सन आफ्टर 5 years। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 years hence द एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x + 5 years एंड द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू y + 5 years। अब दोनों की 5 साल के बाद की एजेस निकाल लिए। अब हमको कंडीशन क्या दिया है जैकब्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। सो इक्वेशन इज x + 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू इन ब्रैकेट y + 5। अब हम 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। सो x - 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5, x - 3y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द गिवन सेकेंड कंडीशन इज 5 years ago। तो सबसे पहले हम 5 साल पहले के दोनों के एजेस निकाल लेते हैं। एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x - 5 years एंड एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू y - 5 years। ये हमारे 5 साल पहले के एज हो गए इन दोनों के। अब हमको कंडीशन क्या गिवन है 5 years ago जैकब्स एज इज 7 times हिज सन्स एज। सो इक्वेशन इज x - 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू इन ब्रैकेट y - 5। सो 7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5 इज इक्वल्स टू 7y - 35। सो x - 7y इज इक्वल्स टू -35 + 5। देन आवर इक्वेशन इज x - 7y इज इक्वल्स टू -30। अब इक्वेशन 1 क्या है x - 3y इज इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन 2 है x - 7y इज इक्वल्स टू -30। अब इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी कर सकते हैं, पर इक्वेशन 1 से हमारे कोफिशिएंट ज़रा छोटे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 10 + 3y होगा। इसको हम इक्वेशन 3 देंगे और अब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे और फिर y की वैल्यू निकाल के फिर से y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और x और y दोनों की वैल्यू यदि हमको मिलेगी तब हम उनके लास्ट में आंसर लिखेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू y। जो भी आंसर आएगा वो ईयर्स में हमको लिखना है। अब इसके आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करिए और एज पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन हमने किया है और उसको इक्वेशन फॉर्म होने तक मैंने हेल्प की है। आगे का कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आज।
ओके, थैंक यू।